इस कहानी की शुरुआत में हमें एडिनबर्ग के स्कॉटलैंड में 1874 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी ठंड पड़ रही थी, इसीलिए वहाँ घरों के ऊपर बर्फ जम जाती है। वही हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में दर्द होता है और वो पास के घर में जाती है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके आंसू भी बर्फ बन जा रहे थे। वो घर के पास पहुँचकर बेहोश हो गई थी। तभी घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर से एक बिल्ली और औरत निकलती है, जो उस बेहोश औरत को खींचकर घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर एक औरत थी जिसका नाम मेडेलिन था। वो उस औरत की डिलीवरी करवाती है। वो बच्चे को देखकर कहती है कि इसका दिल बर्फ जैसा सख्त है, जो कि धड़क नहीं रहा था। वो बच्चे को बचाने के लिए एक घड़ी का दिल बनाती है और उस बच्चे के असली दिल को निकालकर घड़ी वाले दिल को लगा देती है और उसके अंदर चाबी लगाकर घड़ी को चालू कर देती है, जिसकी वजह से सभी घड़ियां बजने लगती है। बच्चा मेडेलिन को अपनी माँ समझता है, मगर उसकी माँ नहीं होती और बच्चे को अपनी असली माँ को देती है। सभी सो जाते हैं, मगर बच्चे की माँ को लगता था कि मेडेलिन उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगी, इसीलिए उसे रात में वहीं छोड़कर चली जाती है। ये बात मेडेलिन को भी पता होती है, मगर उसे जाने से नहीं रोकती, क्योंकि वो अभी बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। अब कुछ साल बाद बच्चा बड़ा हो गया था और उसका नाम जेक था। जेक सुबह उठता है और अपने घड़ी वाली दिल में चाबी लगाकर मेडेलिन के पास आता है और उन्हें कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। मेडेलिन उसे मना करती हुई कहती है कि मैं आर्थर की रीड सही कर रही हूँ और मुझे आना और लूना के साथ कहीं जाना है और मैं बाद में तुम्हारे साथ चलूंगी, और उसे आर्थर के पास छोड़कर चली जाती है। आर्थर एक अजीब इंसान था जिसकी रीढ़ की हड्डी एक म्यूजिक सिस्टम की बनी थी, जिसे छूने से म्यूजिक निकलता है। जेक 10 साल का हो गया था, मगर वो कभी घर से बाहर नहीं निकला था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास होता है। आर्थर उससे बातें करने लगता है और उसे एक अंडा बताता है और कहता है कि मेरी बीवी आमलेट काफी अच्छा बनाती है, इसीलिए मैं इसे हमेशा साथ रखता हूँ। और आर्थर उसे एक अंडा देता है जिसके ऊपर स्माइल बना हुआ था। मेडेलिन जेक के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हें जीने के लिए नियमों को बनाना होगा, और जेक को 3 नियम बताती है, जिसमें उसे कभी दिल की यादों को नहीं छूना, दूसरा कभी गुस्सा नहीं करना, और तीसरा नियम उसे कभी प्यार नहीं करना है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसका दिल ये झेल नहीं पाएगा और तुम मर जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें कभी शहर में नहीं ले जाती। जेक कहता है कि मैं कभी प्यार में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, और वो मेडेलिन के साथ बाजार में घूमने जाता है। जेक किसी भी लड़की को देखता तो मेडेलिन उसकी हार्ट बीट चेक करती है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो कहीं किसी लड़की से प्यार न कर बैठे। जेक को एक बैरल ओरेगन की आवाज आती है जो उससे काफी अच्छी लगती है। मेडेलिन कहती है कि इसमें काफी भावनाएं हैं, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना होगा। मेडेलिन एक आदमी से बात करने लगती है, तभी जेक वहाँ से कहीं और चला जाता है। वहीं जेक मिस बबुल नाम की एक लड़की के पास चला जाता है जो गाना गाती है। जेक भी उसके पास जाकर गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से उसका दिल जलने लगता है, क्योंकि जेक को बबुल पसंद आ गई थी। बबुल जेक को किस करने लगती है, तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मेडेलिन जेक को होश में लाती है और उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी से प्यार नहीं करोगे, और अगर तुम फिर से प्यार का नाम लोगे तो तुम मर जाओगे। मगर जेक को अभी बबुल ही दिखाई दे रही थी और उसके सपनों में खोया रहता था। अगले दिन सुबह मेडेलिन जेक को बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसे खोना नहीं चाहती। जेक के पास आना और लूना आती है। वो उससे कल शहर में जाने के बारे में पूछती है। जेक कहता है कि मैं एक लड़की से मिला हूँ जो काफी सुंदर थी। आना और लूना उसे प्यार करने से मना करती है और बताती है कि इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना तुम मर जाओगे। फिर वो दोनों जेक को अपने बर्थडे के लिए गिफ्ट देती है। वो लूना से पूछता है कि तुम्हें ड्रेस कहाँ से लाई, क्योंकि ऐसी ड्रेस बलून ने भी पहनी हुई थी। लूना कहती है कि मेरे बचपन की स्कूल की ड्रेस है। जेक मेडेलिन के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि मैं अपने 3 नियमों को और अच्छे से समझना चाहता हूँ। मेडेलिन उसे स्कूल जाने से मना करती है और कहती है कि तुम स्कूल में बोर हो जाओगे और हर कोई तुम्हारी घड़ी का मजाक बनाएगा। जेक कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है और मैं हमेशा अकेला हूँ। मेडेलिन को पता था कि वो बबुल के लिए स्कूल जाना चाहता है, मगर वो फिर भी उसे स्कूल भेज देती है। जेक इस बात से काफी खुश होता है और कहता है कि मेरा अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन है। वहीं जेक स्कूल में सभी बच्चों से जाकर बबुल के बारे में पूछने लगता है। रोको नाम का एक सीनियर लड़का जेक के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। जेक कहता है कि मैं एक छोटी सिंगर को ढूंढ रहा हूँ जिससे कम दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं उसे एक चश्मा देने आया हूँ। रोको कहता है कि उसका नाम मिस बबुल है और उसे मेरे सिवा कोई भी नाम लेकर नहीं बुलाता और तुम भी उसे भूल जाओ। रोको कहता है कि वो विदेश चली गई
है। ये बात सुनकर जेक के दिल से आवाज आती है। रोको उसके दिल की आवाज सुनता है और उसकी शर्ट को खोलकर उसके दिल को देख लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने बबुल से प्यार किया तो उसके दिल को तोड़ देगा। जेक जब घर आता है, मेरलिन उससे उसके स्कूल के बारे में पूछती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके कमरे में चला जाता है। वही रोज स्कूल में रोको और बाकी के बच्चे जेक के दिल का मजाक बनाते हैं और उसे काफी तकलीफ देते हैं। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और जेक के कई बर्थडे निकल जाते हैं, मगर जेक अब उदास रहने लगा था क्योंकि अभी तक बबुल को नहीं ढूंढ पाया था। वहीं एक दिन स्कूल में रोको के हाथ से एक कार्ड गिरता है जिसे बबुल ने जेक के लिए भेजा था। वो शेयर जन्मदिन पर कार्ड भेजती थी, मगर रोको उसे नहीं देता था। जेक वो कार्ड पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो कार्ड बबुल ने उसके लिए भेजा है। रोको से कार्ड मांगता है, मगर जेक उसे कार्ड नहीं देता, जिसकी वजह से दोनों कार्ड को खींचने लगते हैं और कार्ड बीच में से फट जाता है, जिसकी वजह से रोको जेक को मारता है और उसके दिल को खराब करने लगता है। तभी जेक के हार्ट वॉच में टॉय कोयल से उसकी आंख में लग जाती है, जिसकी वजह से जेक भागकर अपने घर आ जाता है। जेक भागते हुए मेरलिन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने रोको को मार दिया है, मैंने उसकी आंखों में घड़ी का कोको डाल दिया है और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मेरलिन कहती है कि मैं पुलिस को संभाल लूंगी और तुम पीछे के रास्ते से भाग जाना। मैं पुलिस से कहूंगी कि तुम घर पर नहीं आए और मैं तुम्हारे मरने का नाटक करूंगी और तुम्हारी कब्र पर एक पेड़ लगा देंगे, क्योंकि कब्रिस्तान में भूत है, इस वजह से पुलिस कब्र को नहीं खोदेगी। और कहती है कि तुम कहीं भी जाओ पर अपनी घड़ी की चाबी को कभी मत भूलना और हमेशा घड़ी के साथ ही रहना। जेक मेरलिन को गले लगाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जेक एक ट्रेन से कहीं और जा रहा होता है और उसे बबुल की याद आती है। जेक के पास एक आदमी आता है और उसे डराने लगता है। जेक उसे बचकर भागने लगता है क्योंकि उसे मारने वाला था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जिसमें जॉर्जेस मेलियस नाम का एक आदमी चढ़ता है, जिसे देखकर जेक को मारने वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। जॉर्ज एक जादूगर था जो अपने कैमरे की मदद से फेमस होना चाहता था। वो जेक की घड़ी देखता है। जेक कहता है कि मुझे एक घड़ी ठीक करने वाले के पास जाना होगा। जॉर्ज कहता है कि मैं घड़ी ठीक नहीं करता, मगर मैं तुम्हारे काफी काम आ सकता हूँ। पेरिस में मेरी एक वर्कशॉप है, तुम वहाँ रुक सकते हो। जेक जॉर्ज के साथ पेरिस आ जाता है और उसकी घड़ी को ठीक करने लगता है। जेक उसे बबुल के बारे में बताता है और कहता है कि एक सिंगर है और वो अभी ग्रेनेडा में है। जॉर्ज कहता है कि वह मोराजन के लिए कुछ नहीं है और वो एक सिंगर है, इसीलिए वहाँ नहीं होगी। और जॉर्ज से कहता है कि मैं अपने कैमरे की मदद से तुम्हारे दिल के ऊपर एक फिल्म बना सकता हूँ। जॉर्ज एक बॉक्स को खोलता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा सा स्टेज बन जाता है और जेक को अपनी लव स्टोरी बताता है। लेकिन जॉर्ज को अपने साथ अंडालूसिया चलने को कहता है। जॉर्ज भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और दोनों अंडालूसिया के एक सर्कस में जाते हैं, जहाँ जेक को पता चलता है कि सर्कस में मिस बबुल का शो होने वाला है। तभी जेक से एक औरत पूछती है कि क्या तुम काम करना चाहते हो। जेक कहता है कि मुझे सोचना होगा और वहाँ से चला जाता है। वहीं जॉर्ज जेक से कहते हैं कि तुम्हें बबुल के सामने अपने आप को ऐसे पेश करना है जैसे तुम नॉर्मल हो। ऐसा करके तुम उसे पा सकते हो और तुम उसे नहीं भूल सकते क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में बसी हुई है। वहीं बबुल स्टेज पर गाना गाने लगती है, जिसे देख जॉर्ज का दिल धड़कने लगता है। जेक उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे देखकर उसी के बारे में सोचने लगता है। शो खत्म होने के बाद जेक बबुल से मिलने उसके कमरे में जाता है, जहाँ उसे मेरलिन की बात याद आती है जिसमें उसने उसे प्यार करने से मना किया था। बबुल कमरे में आती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो। जेक कहता है कि मैं अपने जूतों की लेस बांध रहा था, गलती से कमरे में आ गया। बबुल कहती है कि जब कोई लड़की कमरे में आती है तभी उसी के कमरे में जाते हो और उसे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। जेक बबुल को चश्मों का एक बुके देता है और कहता है कि मैं आपके लिए लाया हूँ। बबुल बुके लेकर कहती है कि मैं अब चश्मे नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं चश्मे में अच्छी नहीं लगती और उसे पूछती है कि तुम यहाँ के तो नहीं हो। जेक उससे कहता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। बबुल कहती है कि पता नहीं। जेक कहता है कि मैं गोश्त ट्रेन में लोगों को डराने का काम करता हूँ। बबुल कहती है कि मैं तुम्हारे डराने का तरीका देखने कल 4 बजे गोश्त ट्रेन में आऊंगी। जेक भागकर गोश्त ट्रेन की ओनर के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम लोगों को डराने के लिए क्या कर सकते हो। जेक उसे अपने घड़ी वाला दिल दिखाता है, जिसे देखकर उसे काम पर रख लेती है और उसे कहती है कि बस लोगों को डराते रहना, हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। अगले दिन बबुल गोश्त ट्रेन में आती है। जेक अपनी घड़ी में चाबी भरता है और बबुल को जाकर डराता है। बबुल जेक से डर जाती है, मगर वो ट्रेन में किसी को नहीं डरा सकता, जिसकी वजह से गोश्त ट्रेन की ओनर जेक से कहती है
कि तुम किसी को भी नहीं डरा पाए। बबुल कहती है कि मैं सच में डर गई थी। बबुल कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जैक उसे बताता है कि तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। बबुल उसके साथ डांस करने लगती है। उसे उसकी घड़ी की आवाज आती है। जैक कहता है कि बारिश की आवाज है। बबुल कहती है कि मैंने इसे पहले भी कहीं सुना है। जैक कहता है कि मेरा दिल है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा दिल जम गया था, जिसकी वजह से इसे मेरे लिए स्पेशल बनाया गया। बबुल उसे कहती है कि तुम अपना दिल हर लड़की को बताते हो। जैक कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम पहली लड़की हो। और वो बबुल को किस करने की कोशिश करता है, मगर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे उसकी याद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक नहीं हो सकती। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जैक उदास होकर जॉर्ज के पास आता है। जॉर्ज पूछता है कि उसने तुम्हें क्या कहा। जैक बताता है कि वो किसी और से प्यार करती है। मैंने उसके लिए आधे यूरोप की यात्रा की, मगर कुछ नहीं मिला। जॉर्ज कहता है कि तुमने उसे अपने बारे में नहीं बताया। जैक कहता है कि मैंने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है और मैं उसे परेशान नहीं कर सकता हूँ। उसने मेरे दिल पर विश्वास नहीं किया, उसे मजाक लगा। जॉर्ज कहता है कि तुमने उससे पूछा कि वो किससे प्यार करती है। जैक बबुल के पास जाकर उससे उस लड़के का नाम पूछता है जिसे वो प्यार करती है। बबुल कहती है कि मैं उसे एडिनबर्ग में मिली थी और मैं उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाई। तभी जैक की घड़ी आवाज करती है और उसमें से एक नट निकलता है, जिसे देखकर बबुल कहती है कि तुम्हें अपनी घड़ी को खोल कर रखना होगा। जैक कहता है कि खिलौना नहीं है, मेरा दिल है। बबुल जैक से कहती है कि हम दोस्त बन सकते हैं और वो दोनों जॉर्ज के जादू के शो को देखने जाते हैं। जॉर्ज कहता है कि आज रात सिनेमैटिक फोटोग्राफी से बनी पहली फिल्म देखेंगे, जिसे पहली बार मैंने लिखा। और यह मूवी जैक की है, जिसका दिल एक घड़ी है, जिसे देखकर मैंने उसे रिपेयर करके और मजबूत बनाया है। और सभी को जैक की मूवी दिखाता है, जिसे देखकर जैक को लगता है कि बबुल रोको से प्यार करती है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसने मुझे काफी परेशान किया है, वो एक शैतान है। बबुल कहती है कि वो मेरी उम्र का है और मैं उससे एक बार मिली हूँ और मुझे पता है कि एक अच्छा इंसान है, मगर मैंने उसे बिना चश्मे के देखा था, जिसकी वजह से मैं उसे अब भी नहीं पहचान सकती हूँ। जैक का दिल धड़कने लगता है और वो बबुल से पूछता है कि तुम कहाँ मिले थे। बबुल कहती है कि मैं उसे एडिनबर्ग में मिली थी, मैं गाना गा रही थी और वो भी मेरे साथ आकर गाना गाने लगा। उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया था, मैंने अपने आप को कभी इतना खुश महसूस नहीं किया था। और वो हवा में उड़ने लगती है। जैक कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, कि मैं तुमसे कल फिर मिलना चाहता हूँ। बबुल उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ और कहना चाहते हो। वहीं जैक जोर से कहता है कि बबुल मुझसे प्यार करती है, मगर वो एडिनबर्ग वाले जैक से भी प्यार करती है। जॉर्ज कहते हैं कि वो अभी तुम ही थे और तुम उसे बता सकते हो कि तुम ही जैक हो। जैक कहता है कि मैंने उसे बताने की कोशिश की, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, और अगर मैं उसे शुरू से सब कुछ बता दूं तो उसे यकीन हो जाएगा। इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जॉर्ज उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। वहीं बबुल अकेले ही जॉर्ज का शो देखने जाती है। जॉर्ज उसे जैक और जॉर्ज की लव स्टोरी दिखाता है। ये सब देखकर बबुल रोने लगती है। जैक उसके पास आता है और उसकी ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा देता है जो उसे बचपन में मिला था। ये सब देखकर बबुल बेहोश हो जाती है। जैक उसे उसके घर ले आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर हर बार उसे मेरलिन की याद आती है, जिसकी वजह से उसे किस नहीं कर पाता। जैक हिम्मत करके फिर से बबुल को किस करता है, तभी वो जाग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। जैक कहता है कि मैं किस करने की कोशिश कर रहा था। बबुल कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मुझे मेरी आंखों पर ही भरोसा करना चाहिए। बबुल बताती है कि मेरे पिता को किसने फंसा दिया था, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं घर छोड़ दूंगी। हम स्कॉटलैंड में चुपके से चले गए। एक पड़ोसी ने हमें घर दिलाया और दूसरे दिन पुलिस वाले आकर मेरी माँ को पकड़कर ले गए और मैं बर्फ में गिर गई और जमने लगी, जिसके बाद मैं शायद ही कोई एक चीज देख सकती हूँ। जैक उसे अपनी चाबी देता है और कहता है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो। बबुल उसके दिल के साथ खेलने लगती है। तभी बबुल को एक औरत बुला लेती है। बबुल उसे चाबी देने लगती है, मगर जैक नहीं लेता और उसे कहता है कि हम भाग जाते हैं। बबुल कहती है कि हम कहाँ जाएंगे। जैक कहता है कि मुझे पता नहीं, बस तुम हाँ करो। बबुल उसे हाँ करती है और अपने शो में गाना गाने लगती है। जैक जोर से कहता है कि बबुल मुझसे प्यार करती है और हम पहाड़ी पर भाग जाएंगे। बबुल अपने कपड़े पैक करती है, तभी उसके पास रोको आता है, जिसे देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोको कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, मगर तुम पैकिंग क्यों कर रही हो। बबुल कहती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी मैं उसके साथ
साथ जा रही हूँ। जे कहता है कि मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और तुम्हें तो पता होगा कि उसका दिल घड़ी का बना हुआ है, जिसकी घड़ी की वजह से मेरी आँख फूट गई और अब मुझे घड़ी की आवाज से भी नफरत है। और बबुल को उसके जीने के 3 नियम के बारे में बताता है। जैक बबुल के पास आता है। बबुल कहती है कि जैक ने मुझे तुम्हारे 3 नियम और रोको की आँख के बारे में बताया और तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया, और मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारा खून नहीं करना चाहती। जैक कहता है कि ये सब झूठ है और वो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है और उससे गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दिल जलने लगता है। बबुल वहाँ से जाने लगती है। जैक कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर बबुल उसे वहाँ से जाने को कहती है। जैक इस बात से काफी दुखी होता है, जिसकी वजह से उसका दिल उसे झेल नहीं पाता। रोको कहता है कि मैं जैक से अपना बदला लेकर रहूंगा और मेरा प्यार बबुल से सच्चा था, जिसे पाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और जैक को मारने के लिए उसे उकसाता है। जैक रोको से लड़ने लगता है। बबुल दोनों को रोकती है। रोको बबुल को अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से जैक का दिल टूट जाता है और वो जॉर्ज के पास जाकर उसे अपना दिल बदलने को कहता है, क्योंकि उसे हमेशा कमजोर बनाता था। वो जॉर्ज से कहता है कि तुम मेरे दिल को बदल दो, जिसके बाद मैं कभी प्यार नहीं करूँगा। जॉर्ज कहता है कि तुम्हारी चाबी कहाँ है। जैक कहता है कि वो मैंने बबुल को दे दी है। जॉर्ज कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए नहीं बचा सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो जॉर्ज को ट्रेन में बिठाकर उसके साथ जाने लगता है। जैक कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जैक अकेला ट्रेन से मेरलिन के पास जाने लगता है। वहीं बबुल रोको से कहती है कि जैक को अब अपने परिवार के पास चला जाना चाहिए। रोको कहता है कि उसे घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके भागने के बाद पुलिस मेरलिन को पकड़ कर ले गई और कुछ महीनों बाद उसकी डेथ हो गई। और उसे पेपर में उसके मरने की खबर दिखाता है और कहता है कि वो जैक के भाग जाने की वजह से मर गई। बबुल देखती है कि जैक की चाबी उसके पास है, इसीलिए उसे फिर से देने चाहती है। रोको से रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। बबुल जॉर्ज के पास जाकर जैक के बारे में पूछती और बताती है कि जैक की चाबी उसके पास है और मेरलिन भी मर चुकी है। जॉर्ज कहता है कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे एक डायरी देता है जिसमें उसने जैक के बारे में लिखा था। वहीं जैक का दिल धीरे धीरे टूटने लगा था। बबुल भी भागकर जैक के पास आती है मगर तब तक ट्रेन जा चुकी थी, इसीलिए वो दूसरी ट्रेन से जैक के पास जाने लगती है और जॉर्ज की दी हुई किताब पढ़ने लगती है जिसमें उसने जैक और बबुल की प्रेम कहानी लिखी थी। जैक जब एडिनबर्ग पहुंचता है तो बेहोश हो जाता है। आना और लूना मिलकर जैक को ठीक करती है, जहाँ वो देखता है कि अब आर्थर की रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती, जिसकी वजह से वो चल और बोल नहीं सकता। जैक मेरलिन के बारे में पूछता है तो लूना और आना बताती है कि जब हम तुम्हें ट्रेन में छोड़कर आए तब मेरलिन यहाँ नहीं थी और हमने उसे ढूंढा तो वो मुझे जेल में मिली। जैक पूछता है कि वो कहाँ है। लूना कहती है कि वो मर गई है। ये सुनकर जैक रोने लगता है। आर्थर कहता है कि वो तुम्हें हमेशा नाजुक समझती थी और वो डरती थी कि तुम उससे दूर चले जाओगे। जैक मेरलिन की कब्र के पास आता है और काफी उदास होता है। जैक के ऊपर बर्फ जमने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं बबुल भी आ जाती है और वो जैक को उसकी चाबी वापस लगाने लगती है, मगर जैक उसे ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि तुम मेरे पास वापस आई हो, इसीलिए मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। और वो चाबी फेंक कर बबुल को किस करता है और जब वो उसे किस करना बंद होता है तो जैक के लिए समय वहीं रुक जाता है और जमी हुई बर्फ को पकड़कर हेवन में जाने लगता है और एक गाना गाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।